जब कृष्ण जी साथ में नहीं थे तो अर्जुन भीलों से भी हार गए, और जब कृष्ण जी साथ में थे तो महाभारत का इतना बड़ा युद्ध भी जीत गए। तो अगर हम अपने साथ अपने गुरु को, अपने भगवान को फील करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी मन को नहीं गिरने देना। हरिओम भगवान जी। बहुत अच्छी बात बता रहे थे। बोले अंग्रेजों, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को आधा ब्रह्मचारी रह के हटा दिया, भगा दिया देश से। हम भी अपने गुरु के कहने से अपने विषयों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम भी जीत जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। अरे ओम भगवान जी, अच्छी बात लग रही है। गुरु जी बता रहे तुम्हारा कनेक्शन गुरु से जुड़ा रहेगा तो तुम चढ़ते रहोगे, और नहीं जोड़ोगे कनेक्शन तो गिर जाओगे। तो अब लगता है गुरु से कनेक्शन बना रहे, चढ़ा रहे। अच्छी बात। कुछ पूछना है? मैं बहुत अच्छा गुरु जी ने बताया कि ज्ञानी को कोई भी विषय आकर्षित नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपनी आत्म स्थिति में रहता है। हमारी आत्म स्थिति कैसे बने गुरु जी? कुछ भी कहीं पर भी बाहर जाओ, कोई भी कपड़े देखो, बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। कोई भी सामान देखो बाहर का, आकर्षित हो जाते हैं। हेलो, प्रणाम जी। भगवान जी, ये पूछ रहे थे, जैसे बात चलती है ना गुरु जी, आप भी बताते हैं कि सबसे प्यार करते चलो, किसी किसी कोई हमसे हट ना हो। अब किसी की आदत दुखी होने की, तो उसे कैसे खुश करें? और ये अपने अंदर भी देखते हैं कि हमसे हमसे कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही जो हमसे मतलब दुखी है, या दुखी हो रहा है, खुश नहीं है। तो वो कैसे करें हम? क्या करें जो वो खुश हो? खुशी नहीं होता है, कुछ भी करो उसके साथ। हरिओम दीदी, एक क्वेश्चन था। गीता भगवान के पत्र में था कि क्राइस्ट जब जब क्राइस्ट ने बोला कि जब जब मैं संसार में जाता हूँ तो कम इंसान होकर आता हूँ। वो तो भगवान थे, फिर ऐसा उन्होंने क्यों? आगे क्या था? ये कहते आगे नहीं पढ़ा क्यों? यही था कि जब जब संसार में जाता हूँ तो कम इंसान, मतलब सब उन्हें भगवान नहीं समझते और जीव भाव से देखते हैं, इसीलिए। हरिओम भगवान जी। आज जो सारी बात चल रही थी कि भी भगवान का साथ है, गुरु का साथ है तो ही हमारी जीत है, वरना हम जगह जगह गिरते हैं और गुरु को करुणा होती है। तो अंदर में यही आ रहा था, अब जो मिल गया है तो ना छोड़ेंगे हम, जन्मों का ये नाता अपना न तोड़ेंगे हम। बस ऐसे ही हमेशा गुरु के अंडर में, गुरु के प्रेम में ही पलते रहें बस। संसार में अभी किसमें उलझना है? गुरु में उलझना है। जो सांप है जो अभी तो माया में लगी नहीं, मगर जो सांप है वो गुरु के नीचे है। और भगवान कह रहे थे कि तुम्हें राजा बनने या भिखारी, भक्ति किसकी करने हैं? कृष्ण की। भगवान कह रहे थे, तुम क्या कह रही? आप क्या बोल रही हैं? आप भगवान की हैं कि संसार की हैं? हाँ? अभी हम यहाँ बंद कर देते हैं तुम्हें, अभी बंद कर देंगे, तुम्हें जाने नहीं देंगे। हम्म। आज भगवत गीता के अध्याय 5 का 11वां श्लोक है। कर्म योगी ममत बुद्धि रहित, केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति का
त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। 11वां है ये, कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। पहले लाइन आ रही है, कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित। जो कर्म योगी होता है, ममत्व मीन्स होता है आसक्ति, आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। जो आसक्ति रहित होकर कर्म करेगा तभी उसका अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। कह रहा है, त्याग कर आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म कर। दोनों अरस है। यदि आपके भीतर आसक्ति है तो आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और अंतःकरण शुद्ध करने के बाद ही कोई कर्म करे। फिर इसमें लिखे, फिर केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर। 4 चीजें बोल रहे हैं। पहले बोले इंद्रिय, दूसरा मन, और तीसरा है बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति का त्याग। माने क्या है, ये हमारा अंतःकरण क्या बोलता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इससे हमारे भीतर क्या है, ये 4 चीजें आ जाती हैं। इंद्रिय भी आ जाता है, मन भी आता है, बुद्धि और शरीर। इनसे जो भी कर्म हो वो क्या हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। अब आसक्ति क्या है? सबसे पहले बोला है ममत्व बुद्धि रहित। यदि आपके मन में, बुद्धि में, शरीर में किसी में भी ममत्व है तो शुद्धि हो ही नहीं सकती, अंतःकरण शुद्ध हो ही नहीं सकता। तो आसक्ति क्या है? आसक्ति चलती है किसके साथ? आसक्ति किसके साथ होती है? क्या? अपने वालों के साथ है? और अपने वाले फिर जुड़ते किसके साथ हैं? शरीर के साथ बोल रहे हैं। शरीर मीन्स आप उसका अस्तित्व बना के चले हैं, शरीर का। बोल रहे हैं मैं शरीर हूं। मैं का मतलब क्या है? अहंकार, ईगो। जब आपके भीतर ये अहंकार है कि मैं हूं के साथ आपके क्या होते हैं, सारे संसार से जुड़ जाते हैं। ये जो जुड़न है ये आसक्ति है। मैं हूं तो मेरा धन है, मैं हूं तो मेरा पति है, मैं हूं तो मेरे बच्चे हैं, मैं हूं तो मेरे माँ बाप, मैं हूं तो मेरी बुद्धि है, मैं हूं तो मेरा शरीर है, मैं हूं तो मेरी इंद्रियां हैं, मैं हूं तो मेरा मन है। जो ये मेरा हुआ, ये हो गई या ममत्व। इनमें आपकी आसक्ति है। मेरा भाव जहां पे आया वहां आसक्ति हो जाती है। और हम क्या करने लगेंगे? अब बोला आसक्ति रहित, कृष्ण बोल रहे हैं आसक्ति रहित, ममत्व रहित। ममत्व न हो आपकी बुद्धि में, मन में, तो ये कैसे संभव होगा? तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने आसक्तियों को हटाने में लग जाते हैं।
हटाने में लगने के क्या हम छोड़ के चले गए। धन में आसक्ति तो धन में छोड़ के चले गए, परिवार में आसक्ति तो परिवार छोड़ के चले गए, वस्तुओं में आसक्ति तो उसको हमने छोड़ दिया। हम आसक्तियों को छोड़ने में लगते हैं, फिर कहते हैं छूटती नहीं है क्या आसक्ति। लाइन बोल दे, आसक्ति आसक्ति है, जा नहीं सकती, पॉइंट पकड़ लिया, नहीं जा पाएगी। ठीक है, ये पॉइंट नहीं जा सकती है। आप आसक्तियों को दौड़ाने की कोशिश करेंगे, इम्पॉसिबल है। मैं के साथ ममत्व जुड़ा हुआ है। अच्छा, बता रहे थे जैसे ममत्व क्या है, जैसे आप है, मैं आप है, और फिर आप हैं तो फिर क्या होगा, आपकी परछाई भी होगी। तो ये जो ममत्व है, ये आसक्ति है, ये आपकी परछाई है। ये इस मैं के साथ सारा समय चलती है। नहीं छोड़े, आप छोड़ेंगे, हम छोड़ दें। आप खड़े हैं तो आपकी आसक्ति छाया खड़ी रहेगी, कितना भी प्रयत्न करें छाया ना रहे, छाया ना रहे, ढकिए फिर भी छाया रहेगी। तो ज्ञान सुनने के बाद, ये प्रश्न सुनने, श्लोक सुनने के बाद फिर आप क्या करेंगे, ममता को हटाने का प्रयत्न करें। फिर बच्चों से आसक्ति जाती नहीं, क्या करें, फिर उनका अच्छा बुरा तो लगता है ना। सबके चेहरे मुस्कुरा रहे, सबके बच्चे आंखों के आगे आ गए, बहुत ममता, सबसे ज्यादा बच्चों की ममता लगती। फिर पति है, फिर माँ बाप है, किसके हैं, मेरे के। इस मैं के मेरे जुड़े हैं, तो आप कितना भी प्रयत्न करते रहें जाता नहीं है। अब कोशिश क्या करनी है, सारा गीता का ज्ञान क्या बोलेगा। आपकी ममता तभी हटेगी जब आप इस मैं को हटाएंगे, ये मैं का अभाव हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा नहीं, मेरा कहाँ से आएगा। मैं के साथ ही तो मेरा जुड़ा है, उसी में ही तो ममता है। हम रोज बोलते हैं आज अभी मनुष्य की मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो सारे अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाते हैं उसी डेट से, उसी समय से। अरे बैंक में जाइए, आपके सब कुछ नहीं मिलेगा, अपने आप हो जाते हैं ना। आपके खत्म होते हैं, आपका अकाउंट खत्म। तो ज्ञानी क्या करता है, जीते जी अपना इस मैं का खात्मा करता है कि मैं नहीं हूं। जब मैं नहीं, तो आपका इस मेरे का अकाउंट बंद हो जाएगा। ममत्व का खात्मा है, बोल रहे हैं ममत्व रहित। तो ममत्व रहित कैसे होगा, यदि मैं की उपस्थिति है तो मैं साथ ही साथ चलता रहता है, ये देह अध्यास। फिर जो भी आपका कर्म होगा, वो कर्म योगी नहीं बनेंगे। आपका हर कर्म किसके लिए होगा, मेरे वालों के लिए, मैं के लिए, मेरे वालों के लिए। धन कमाते हैं अपने, और मेरा खाली मैं कौन, फिर ये शरीर भी मेरा। खाली मेरे खाली नहीं कि पति है, माँ बाप है, बच्चे हैं, ये शरीर मेरा। चार चीजें बोली हैं, शरीर बोला, मन बोला, इंद्रियां बोली, सब में है ममत्व। मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, बोलते मेरी बुद्धि। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मेरे मन में आज ऐसा हो रहा है, मेरा मन घूमने का कर रहा है, मेरा मन आज सोने का कर रहा है। आपका मन, ये भी आपका, इसमें भी ममता, आपकी अपने शरीर में भी ममता। शरीर बीमार होता है, पीड़ा होती है। शरीर को कोई कुछ कहता है तो आपको तकलीफ होती है। सारा समय इसके साथ जुड़े, इसलिए इन्होंने ये चारों चीजें बोली। केवल इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्यागना, ये भी मेरा नहीं है।
ये पहला पहला शरीर बोला, शरीर मेरा नहीं है। किसका है? ये तन उसी का है दिया। कभी आपने भीतर जाना, आप तो मेरा शरीर है, ये स्वच्छ रहे, पवित्र रहे, इसका मान हो, इसकी इज्जत हो, इसको पूछा जाए, इसको जाना जाए। आपके सारे कर्म शरीर द्वारा जो भी होते हैं, मैं कर रही हूं। इस शरीर से भी ममता हटानी है, क्योंकि लास्ट में ये शरीर की ममता पीड़ा देती है। ममत तो पीड़ा देता है, और फिर आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो इस ममता के कारण शरीर के लिए। मैं पैसा कमाने जा रहा हूँ, धन कमाने जा रहा हूँ, शरीर के लिए। शरीर की इज्जत हो, शरीर का मान हो, इसके लिए कर रहे हैं। पहले धन के लिए करते हैं, फिर दान पुण्य कर रहे हैं, वो भी शरीर के लिए। सारा समय इसका क्या हो, जब शरीर के लिए नहीं है, सब काम क्या करना है, मैं शरीर नहीं हूं, फिर आपका जो भी कर्म होगा वो निष्काम होगा। शरीर कर्म करेगा, पर वो क्या होगा? निष्काम। आपका सब काम दूसरों के लिए हो जाएगा। ज्ञानी का पूरा जीवन किसके लिए होता है? सब कर्म होते हैं उससे, पर वो अपने सुख के लिए नहीं करता है, अपने वालों के लिए नहीं करता। अपना तो कुछ बचा ही नहीं, तो किसके लिए करेगा? मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर का भाव गिर गया, आसक्ति चली गई। भीतर से कभी ऐसा सोच के देखिए, हो रहा होगा, तभी आप निष्कामी हो सकते हैं, तभी आप परोपकारी हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो। आपका सब कर्म आपकी शरीर की भावना को रख के होगा। इसलिए केवल ज्ञानी का ही जीवन क्या होता है, उसका हर कर्म क्या होता है? निष्काम होता है। और दादाजी ने जो भी किया, किसके लिए किया? अपने लिए नहीं किया। गुरुजी ने किया, वो किसके लिए किया? अपने शरीर के सुख के लिए। क्या शरीर तो आप गलता है, पर शरीर से कोई आभास ही नहीं है। शरीर की पीड़ा, शरीर का दर्द मेरा नहीं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। इससे इसकी ममता हट गई। हमारे शरीर से, हमारा मन से, हमारा सब हट जाए। फिर मन की शुद्धि, मानसिक, इसको भी शुद्ध करना। हमारे भीतर विचार कौन से चलते हैं? मैं हूं तो विचार उल्टे सीधे भी चलेंगे। संकल्प विकल्प, अच्छा संकल्प हो रहा है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, या विकल्प चलते हैं, कहीं मर ना जाए, कहीं खराब ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, कोई मेरी निंदा ना कर जाए। विचार, आपके विचार क्या हैं? ज्ञानी संकल्प विकल्प रहित होता है। यदि संकल्प अच्छे भी हैं या बुरे हैं, जो भी आपके मन में है, वो क्या है? मैं के साथ जुड़े हैं। हम अच्छा सोचते हैं, हम बढ़िया सोचते हैं, यानी ना अच्छा न बुरा, क्योंकि दोनों ही बंधन डालेंगे। माने आपके अंतःकरण में कुछ आ गया, अच्छा या बुरा, पहले ये करना है कि हाँ ठीक है, बुरा ना आए। मनुष्य ज्यादा बुरा बुरा सोचता है। हॉस्पिटल ले जाएंगे, ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, मर ना जाए। बुखार आ रहा है तो मर ना जाए। हम बोलते हैं ना, एक बच्चा बीमार हुआ, उसको बुखार हुआ, माँ 50 बार उठ के देखती है। क्या देख रही है? जिंदा है कि नहीं है, सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। बहुत वो होता, तो आपने उसको कितनी बार मार दिया? ममत तो है ना। संकल्प में भी, मन में भी ममता भरी पड़ी है। आप अशुद्ध हो जाता है। हम कोई बुरा थोड़ी ना सोच रहे हैं, पर बुरा ही सोच रहे हैं। यानी के भीतर कुछ नहीं चलेगा, अच्छा ना बुरा। बिजनेस करेंगे, नुकसान तो नहीं हो जाएगा, पहले सोचेंगे मन में, खराब तो नहीं हो जाएगा।
बच्चे हैं, उनके अंदर है, उनके मन में चल रहा है, संकल्प ममता है। अच्छे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? हम लोग को बोलेंगे आशीर्वाद दीजिए ये अच्छे हो जाएं। कल भी गए बोलते हैं आशीर्वाद दीजिए हमारे बच्चे अच्छे हो जाएं। ममता भारी पड़ी है। पहले अपने लिए, फिर अपने वालों के लिए संकल्प विकल्प विचार चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। शुद्ध करिए अंतःकरण। मन किस में है? अंतःकरण। जब आपका ममता नहीं होगी तभी आपका मन शुद्ध होगा। हमारे भीतर देखिए कौन से विचार चल रहे हैं, कौन से ख्याल चल रहे हैं। भीतर ज्ञानी का क्या होता है? अरे विचार शून्य अवस्था, वही कर्म योगी है। योग माने जब आप उस परमात्मा से मिलके एक हो गए, आपका अपना अस्तित्व खत्म हो गया, फिर क्या सोचना, क्या करना, कौन सा विचार उठता है, कौन सा ख्याल उठेगा? अब तो सारा समय एक स्पीड में काम चलता रहता, चलता रहता, चलता। आपके कर्म चलते रहते हैं, आपके विचार चलते रहते हैं, मन कभी शुद्ध होता ही नहीं है। फिर मन चलता है तो इंद्रियां भी चलती, सारा चलता ऑटोमेटिक है। आंखें देखेंगी तो मन चलेगा, मन चलेगा तो आंखें चलती, फिर इंद्रियां फिर वही कर्म करती हैं जो सोचते हैं। फिर इंद्रियों में अशुद्धता आ जाती है। गलत सोचते हैं तो गलत आपकी इंद्रियां काम करेंगी। गलत देखेंगे मन सोचेगा ये देख लें, हठात गलत देखेंगे, गलत सोचेंगे, गलत देख हाथ से करेंगे, गलत जगह जाएंगे। आपकी इंद्रियां क्या करती हैं? अच्छा कर रही हैं, बुरा कर रही हैं? मेरी इंद्रियां हैं, ममता है। इंद्रियों से भी क्या हो? शुद्धता हो। आपका हर कर्म क्या हो? इच्छा कामना रहित, ममत्व रहित। तभी आप कर्म योगी होंगे। आपकी आंखें क्या देखती हैं, कान क्या सुनते हैं, हाथ क्या काम करते हैं, पैर कहाँ जाते हैं? आपकी इंद्रियों से क्या काम हो रहा है? सिंधी भजन है, हथ सुहिणा न लगंदा सेवा बिना, कन्न सुहिणा न लगंदा भजन बिना। कान भजन के बिना अच्छे नहीं लगेंगे, है ना? पैर सत्संग में जाएं, आंखें दर्शन के बिना अच्छी नहीं लगेंगी। इंद्रियां शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। हाथों से क्या हो? संतों की सेवा। हमारी सेवा कहाँ जारी है? मेरे वालों के साथ। कर्म कहाँ है? निष्काम नहीं है। जब आप मैं और मेरे के लिए जी रहे हैं, आपकी इंद्रियां, आपके विचार सब कहाँ जाते हैं? मेरे। ममत्व बुद्धि। तो ममता से आप जो भी कर्म करेंगे तो कर्म योगी नहीं है। कृष्ण कर्म योगी की बात कर रहे हैं। अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। आज जिन्होंने सेवा करी, आज लेने साहब ने सेवा करी तो क्या किया गुरु नानक देव जी ने? उनको अंग से अंग लगा के लेने को अंगत कर दिया, अपना पूरा शक्ति दे दी। सेवा में सारी जिंदगी उन्होंने अपने गुरु के साथ बिताई। निष्काम ही हुआ। उनका शरीर कहाँ रहा, उनकी इंद्रियां कहाँ रही? अपने और अपने वालों के लिए नहीं जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। तभी कर्म योगी है, तभी आपका अंतःकरण शुद्ध हुआ। गुरु अमरदास ने बोलते 72 ईयर्स में, 72 साल में जाकर के सेवा करी। 72 साल कोई कम नहीं होता है। उस उम्र में जाके सेवा किया। मकसद ही बताते, बोले 72 साल में क्या काम करेंगे? तो खोजा गया इनको क्या सेवा की, गुरु के दरबार में आए हैं आश्रम में। तो बोला उस जमाने में पानी नल वल नहीं होते थे, तो नदी से पानी लाया जाता। तो गुरु सुबह भोर में 4 बजे नहाते थे। उनको बोला आपकी भी उम्र ज्यादा हुई, आप जल्दी उठते हैं, बच्चे तो छोटे देर से उठते हैं यंग लोग, तो आप सुबह जल्दी उठ करके पानी ले आइएगा। जाकर के गुरु के लिए पानी भर के लाइए। अब 4 बजे गुरु को चाहिए, तो उससे पहले वो उठते थे 3 बजे 2 बजे, जाकर नदी से पानी लेके आते थे। अंधेरा होता था,
ठोकर भी खाई, एक बार तो गिर भी गया, कथा आती है, ठोकर खाई, उनका घड़ा गिर गया। तो जिसके दरवाजे पे गिरा था तो उनकी तो नींद खुल गई। तो जो हस्बैंड वाइफ सो रहे थे, पति जोर से बोला कौन है कौन है। अब पत्नी की भी नींद खुली, तो बोली अरे चुपचाप सो जाओ, कोई नहीं, ये निगरा होगा, हमरो वो लेके जा रहा, पानी लेके जाता है, उसी की आवाज हुई। देखिए सेवा में कितना भाव था उसका। उसने बोला माँ तेरी नींद पूरी खुली है, खराब हुई है, तो मुझे और कुछ भले बोल दे, पर निगुरा मत बोलना, मेरा गुरु है, मैं उसी के लिए पानी लेके जा रहा हूँ, क्षमा है, मेरे को क्षमा कर दो, तुम्हारी नींद खराब हो गई, मेरे को संभल के जाना चाहिए। देखिए इतने साल में भी सेवा में रहे, 82 साल में फिर आखिर गुरु ने उनको क्या दी, गद्दी दी। तो ये क्या हुआ, अंतःकरण इतने दिन सेवा में शुद्ध हुआ, पवित्र हुआ। इंद्रियों से आपकी क्या काम हो रहा है? खाली मैं मेरे के लिए जिंदगी जीते हैं, ममत्व में जिंदगी जा रही है। आसक्ति रहित बोला, ममत्व रहित। हमारा जीवन ममत्व रहित होना चाहिए, तभी जीवन में उत्थान होगा हमारे। फिर बोला चौथा क्या फिर बोले, इंद्रिय मन, फिर बुद्धि। आपकी बुद्धि में क्या चलता है इंग्लिश? आपकी बुद्धि में शुद्धता है, आपका मन शांत है, बुद्धि में कौन से विचारों को चलते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, सही निर्णय आता है लेने। आपकी बुद्धि में केवल ज्ञान होना चाहिए और कुछ नहीं। संसार माया नहीं हो, तर्क वितर्क वाली बुद्धि नहीं होनी चाहिए। तर्क वितर्क करते हैं तो क्या करेंगे, आपकी बुद्धि में अपने वालों के लिए, ये पार्शलिटी वाली बुद्धि, अपने वालों के लिए, वही बोला ना, अपने वाले के लिए दूध ज्यादा मलाई डाल के दिया बेटे को, और जिठानी के बेटे को पतला दे दिया क्योंकि वो मेरा था। आपकी बुद्धि में भी क्या होता है, ममत्व होता है, उससे आपका कर्म क्या हो गया, खराब हो गया। आप कर्म योगी नहीं होंगे। बुद्धि में यदि मलिनता है तो योगी नहीं बन सकते। इसके लिए कितना भलाई में याद आया, कहते एक संत गया था, पहले तो वो भिक्षा लेके रहते थे संत, एक गृहस्थी के घर में गया था रहने के लिए, तो रहा उनके यहाँ रात को। वहां की जो उनकी स्त्री थी वो दूध लेके जा रही थी संत के लिए, रात को दूध दे। जैसे ही ग्लास में उसने पलटा तो पूरी मलाई उसमें आ गई, मलाई गिर गई। कहती तौबा, अरे ये तो मैंने अपने बेटे के लिए रखी थी मलाई, ये तो संत के ग्लास में गिर गई। पर कहती अब गिर गई तो ठीक है। तो वो ग्लास लेके संत के पास गई। संत ने देखा, उसको बोला ये मैं नहीं पीऊंगा। देखिए संत की तो भीतर शुद्ध होता है ना, सब पता चलता है। बोलता आप क्यों नहीं पियेंगे, बहुत अच्छा है, पिस्ते बादाम वाला है, मलाई वाला है, आप पी लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है, मैंने इसमें पिस्ता बादाम डाला है, बहुत कुछ डाला है, केसर डाली है, बहुत अच्छा है दूध। बोला पिस्ते बादाम के साथ तुमने एक चीज और डाल दी। बोला और तो कुछ नहीं डाला है, पिस्ता बादाम केसर डाला है, मीठा दूध है, और कुछ नहीं डाला। कहता एक चीज और है। बोला क्या? बोला तौबा डाल दी। अब ये तौबा वाला दूध मैं कैसे पी सकता हूँ? आपकी बुद्धि देखिए अगर ममता वाली है, मैं वाली है, तो गलत काम करेंगे कर्म। संत के लिए भी आपका काम, सेवा भी अच्छी नहीं होगी, बुद्धि में उतार चढ़ाव होता है। मैं मेरे के लिए जीते तो आपका कर्म अच्छा नहीं होगा, बुद्धि तर्क वितर्क वाली होगी, गुरु की बात भी नहीं मानते हैं अच्छे से, तर्क करेगी बुद्धि, ऐसे कैसे होगा, ये क्यों होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बुद्धि तर्क करती है, भीतर ही भीतर, अभी सत्संग चलता होगा, भीतर कुछ न कुछ तर्क देती है। इसलिए बार बार आज भी गुरु जी बोले ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा वाले को ज्ञान मिलता है, तर्क वितर्क वाले को नहीं मिलता।
अपने अंदर श्रद्धा को उपजाइए। बुद्धि में क्या होना चाहिए? हाँ? श्रद्धा भाव, कोई हलचल नहीं हो, कोई गलत नहीं हो, हमारी बुद्धि स्वच्छ पवित्र हो। प्लस क्या हो, बहुत ज्यादा सोचती है तो क्या एकाग्रता जरूरी है। बुद्धि की एकाग्रता बहुत जरूरी है। हर कर्म में बुद्धि का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। हम पढ़ाई करते थे तो भी बोलते थे एकाग्र होके पढ़ो। आप कोई खाना भी बना रहे हैं एकाग्र होके, गाड़ी चला रहे हैं तो भी एकाग्र, उल्टा सीधा सोचते इधर किया, सीधा एक्सीडेंट होगा। आपका कर्म क्या होगा? गलत होगा। कहीं बुद्धि इधर उधर विचलित हुई, गड़बड़ हो गया, आपका कर्म खराब हो जाएगा। कर्म योगी, कर्म योगी की बात करें, हमारे सब कर्म क्या हो, इसलिए हम बोलते हैं कृष्ण कर्म के आर्टिस्ट थे, वो कर्म योगी थे। कैसे? समय पे उनकी बुद्धि काम करती थी, क्योंकि उनके भीतर ममत्व का भाव नहीं था। क्या उचित क्या अनुचित निर्णय ले लिया, क्योंकि भीतर ममता नहीं था। ममता वाला गलत करता है, उससे कर्म गलत होते हैं। हमने कितनी बार बोला, बच्चे को जहर पिला दिया दवाई के बदले, फिर हाय तौबा कर रही है। ममता, कर्म ज्ञानी का ही सही हो सकता है, उसके भीतर शुद्धता है, पवित्रता है। आपकी बुद्धि यदि शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो आपके सब कर्म गलत हो जाएंगे। चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी समझदार हो, शुद्ध होनी चाहिए। रावण कितना बुद्धिमान था, प्रगाढ़ पंडित था, सब फील्ड में, हर फील्ड में वो पूरा माहिर था। साउथ में तो उसको बहुत पूछा जाता है, पूजा जाता है, पंडित बोला है। खुद भगवान राम ने उनसे पूजा कराई, वहां पंडित थे, पर क्या हुआ? युद्ध में क्या हुआ? बुद्धि खराब हुई तो राम से लड़ने के लिए आ गए, युद्ध हो गया। बुद्धि में शुद्धता नहीं थी, पवित्रता होनी चाहिए, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। मैं मेरे का भाव अपने अंदर से सारी ममताओं को किनारे कर दीजिए। बैठ के वही बोलो, ममता किनारे हो नहीं सकती, इसलिए इस मैं को खूंटी को हटाइए। हम बोलते हैं जब ये हटेगी तो ममता खुद ब खुद हट जाए, नहीं तो कठिन होता है। आप हटाने में लगेंगे, बेटे में तो ममता है, पति में तो है, धन में तो जा रही है, वस्तुओं में जा रही है। अभी प्रश्न बोल रही है, देख के मन चला जाता है ना? मन जाता है, यही पूछा ना? क्या बोली? आंसर भी खुद ही दे रही है। विषय आसक्त नहीं करते, प्रश्न बोल रहे हो। ज्ञानी को विषय आसक्त नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो आत्म स्थिति में है। शब्दों को अपने को ही पकड़िए। जब हम आत्मिक स्थिति में, आत्मिक स्थिति क्या है? मैं वो सत्य स्वरूप हूं, मैं वो आत्मिक स्वरूप हूं, मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूं। जब मैं परमात्मिक स्वरूप हूं तो ये संसार सारा वो भी क्या है? वो भी परमात्मिक स्वरूप है। जब वो परमात्मिक स्वरूप है तो मुझसे अलग कहाँ है? प्राप्त करने की चाहना कहाँ होती है? जो मेरे पास नहीं प्राप्त है उसको हमें प्राप्त करने की इच्छा होती है। धन नहीं है, पदार्थ नहीं है, व्यक्ति नहीं है, विषयों में हमारे आकर्षित जा रहे हैं हम। पर ये सारा संसार मैं ही हूं, है ही परमात्मा, आत्म बुद्धि, नथिंग बट गॉड। परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, तो कौन किसको पाएगा? कौन किसको पाएगा? अलग कुछ है ही नहीं, गलत कुछ है ही। कहाँ मन आकर्षित होगा? आपके पास आप ही तो है, आप अपने को क्या चाहोगे? कुछ चाहोगे?
ये इस विशालता में आने का सारा भाव है। ज्ञानी का इसलिए मन नहीं गया। गुरु जी बोलते उर्वशी उर्वशी कहाँ है, कौन है, अलग है ही नहीं, है ही एक, है ही परमात्मा। किसकी तरफ आकर्षित हो, दूसरा हो, आकर्षण किस में होता है, दूसरे में। मुझसे जो अलग है दूसरे में आकर्षण, चाहे वो वस्तु है, चाहे पदार्थ हो, चाहे व्यक्ति हो, आकर्षण दूसरे में जाता है। पर ज्ञानी दूसरा मानता ही नहीं है, दूसरा कुछ है ही नहीं। आत्म स्थिति यही है, आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। किस में जाए, किसको पकड़े, किसको छोड़े। मुझसे भिन्न कोई है ही नहीं। है कुछ मुझसे भिन्न संसार में जिसको मैं पाऊं? एक स्थिति ऐसी आती है तब से मन स्वतः हटेगा। वो स्थिति वो आत्मिक स्थिति है। ये क्या करना है, हमें अपने आप को सारा समय उस आत्मा के, आत्मा ऊपर की स्थिति है। संसार की जब ये विषय आ सकती है, नीचे की आ सकती, सहस्त्रधार पे बोलते हैं यहाँ पे आ जाओ, ऊपर है, नीचे संसार है ना। तो मनुष्य का मन क्या होता है, जैसे ढलान में अपने आप चीज जाती रहती है, पता ही नहीं चलता है ना। ढलान होती है, साइकिल चलाइए तो वो अपने आप ढलान पे नीचे चली जाएगी, उसमें पैडल मारने की जरूरत नहीं, चढ़ाव में चढ़ने की जरूरत है। और फिर पैडल भी हम ही मार रहे हैं। तो आत्मिक स्थिति में हमें पैडल ऊपर चढ़ाना है, गिरने के लिए कोई जरूरत ही नहीं होती। पर हमने संसार में पैडल चला दिया। अब उसमें क्या होता है, आप कभी पैडल ना चलाइए तब भी चलता चला जाएगा, कितनी देर तक। अब अपने अंदर इसको रोकने का प्रयत्न करें। कहाँ जा रहा है मन, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, कितनी देर का मजा है, कितनी देर का ये विषय हमें आकर्षित कर रहे हैं, वस्तुएं, व्यक्ति। गीता भगवान बोलते थे अगर आम में कीड़ा दिख जाए तो आप आम खाओगे नहीं। तो ये वस्तुएं, पदार्थ हम लेके आ भी गए, कितनी देर मजा आता है। सारा संसार क्या है, क्षणिक सुख का है। एक क्षणिक सुख के लिए हम अपना आत्मिक सुख जो परमानेंट ब्लिस है उसको हम गंवा देते हैं। कपड़े में मन जा रहा है, खाने में मन जा रहा है, स्त्री में मन गया, पुरुष में मन गया, शब्दों में मन गया, व्यवहार में गया। कृष्ण ने बोला सबसे मन हटा के मेरे में रख। ये गुरु का एक तरीका होता है। पहले संसार के आकर्षण आकर्षित करे तो पहले गुरु की तरफ आकर्षित हो जाइए, फिर संसार सारा फीका लगने लगता अपने आप। उसको जानिए, उसको समझिए, उसी प्यार में डूब जाइए। आज गोपियों का मन कहाँ जाता था, विषय उसके लिए विषय नहीं है। उसमें लिखा है विषय को विष समान त्यागो। मन जा रहा है तो उनका डार्क साइड दिखाते हैं। एक तो है जब हम गुरु के साथ हमारा प्रेम हो जाता है, संसार हमारा सब फीका पड़ जाता है। कल भी हमने बोला दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। जब हमारा जीव और ब्रह्म का मेल हो जाता है तो संसार स्वतः छूट जाता है। छोड़ना नहीं है, आज हम ये छोड़ेंगे, आज हम ये छोड़ेंगे, आज यहाँ छोड़ेंगे। जबरदस्ती नहीं कपड़े लिए, जबरदस्ती नहीं गए घूमने, जबरदस्ती फिर आप चले जाओगे। आज गुरु ने कहा है कि मत जाओ पिक्चर, फिर चले जाओगे। गुरु ने कहा ये करो तो फिर जबरदस्ती रोका, रोकने वाला चीज नहीं है। यह हमारा अपना मंथन चलना चाहिए। समुद्र मंथन हुआ था ना, तो किसके ऊपर हुआ था, कछुए के ऊपर। कछुआ संयम का प्रतीक है। वो अपनी इंद्रियों को जब चाहता है, अगर उसके ऊपर अटैक होता है, अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। तो जो ज्ञानी है उसकी इंद्रियां उसके वश में है। जब वो बाहर के आकर्षित हो, उसको अंदर हम कर सकते हैं, हम उसको बहने देते हैं, तो फिर क्या, चोट खाते हैं। तो पीड़ा भी मिलती है रिटर्न में, जरूरी नहीं है
संसार सुख के पीछे दुख चलता है। ये मंथन करना है भीतर, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या गलत क्या सही। तो ईश्वरीय मार्ग उत्थान का मार्ग है। हम चुनाव करें, हर चीज में तो हम चुनाव अच्छा करते हैं, इसमें हम चुनाव निम्न स्तर का क्यों कर देते हैं? नीचे गिरेंगे तो गिरते चले जाएंगे, गिरा टॉर्च क्या वो बहुत मजे से चला जाएगा। पानी नीचे गिरता है, साइकिल आराम से चलेगी, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं है। इसमें थोड़ा सा मेहनत, पर गुरु के प्रेम में फिर मेहनत भी नहीं दिखती। आज गोपियों को क्या प्रेम हुआ, जब ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे। जब आपको ये रस आने लगे ना, इसी में डूब जाएंगे, फिर कहीं जाने का मन नहीं करे। पहले सब आते हैं यहाँ पे घूमने, चले जाए, भूलभुलैया घूम लें, मार्केट हो आए, और एक समय के बाद, थोड़े दिनों के बाद, अब तुम बस माले भी नहीं के अलावा कहीं नहीं जाते। स्थिति जब गुरु के साथ हमारी जुड़न हो जाती है, तो ये एक बाहर का दिखाया, और जितनी ऊंची स्थिति होगी, फिर बाहर कहीं आपका मन खुद ब खुद नहीं जाए। छोटे छोटे आकर्षण, हम कहते हैं बड़े आकर्षण को पकड़िए। कृष्ण आकर्षण सबसे बड़ा आकर्षण है। जैसे बोला, सबसे मन हटा के मेरे में रख। कृष्ण ने बोला मेरे में रख, जब उसमें आ गया, फिर बोला गुरु में आपका आकर्षण हुआ, फिर गुरु फिर क्या करेगा? फिर सबसे मजेदार मैं हूं, सबसे मजेदार मैं हूं। लास्ट में फिर मजा स्वयं में आने लगता है, रस स्वयं का मैं पीता हूं, खुद में मस्त रहता हूं। ये बात चलती है। जब रस आ गया, फिर वो रस नहीं भावे। रोज अक्सर ही बताया, आज आप भी बीमार हो, आपको बोलेंगे बढ़िया सी कपड़े पहन के चलो, पार्टी में चलोगे? भाई हम दे रहे हैं तुमको नए अच्छे कपड़े, चलो। नहीं, हम ठीक नहीं है तो हम नहीं पहनेंगे। कह रही कपड़ों में मन जा रहा है, खाने में मन जा रहा है, बीमार है, खाइए, नहीं मन करेगा तो मजा तो हमारा अपना है ना। मुंह में खाली छाला हो, कुछ खाइए, पसंद की चीज नहीं खाएंगे। किडनी खराब हो गई, भूख लगनी बंद, खाएंगे। बुखार में बोले खा लो, नहीं जी कुछ नहीं खाएंगे। तो मजा किस में है? स्वयं में। ये गुरु बताता है हमें, और ये हम अपने मन को खुद भी बताएं। पर ये क्या है, उस स्थिति तक अपने को पहले धीरे धीरे चढ़ाव की ओर लेके आए। हमने संसार में गिरने वाली तरफ किया है, उसमें कोई मेहनत नहीं है, इसलिए सब गिरते चले जा रहे हैं। माया अट्रैक्ट करती है, बोलता हम लुभावनी बनाई है हमने, माया ने भगवान ने बोला मैंने माया लुभावनी बनाई है, आकर्षित करती है, और उसके बीच में मैं बैठा हूं। और वही बोला, यदि आपने भगवान के चरण पकड़ लिए तो लक्ष्मी आपके पास खुद ब खुद आती है। ज्ञानी के पास खुद ब खुद सारा चल के आता है, उसको जरूरत नहीं होती है। पर विष दिखाना पड़ेगा पहले। मन जाए उसको दिखाइए, कितनी देर मजा लेके आके। हम कहते हैं घर में चीज आते ही वो चीज बेकार हो जाती है, बाजार में बहुत अच्छी लगती है, पड़ी है, उसके बाद कितने दिन आप यूज करते हैं, व्यर्थ नहीं हो जाता, आकर्षित नहीं होता है। ज्ञानी का आकर्षण सब क्या होता है, उसके लिए सारे आकर्षण फीके हैं। एक ईश्वरीय आकर्षण में आ जाइए, संसार फीका लगने लगेगा, माया फीकी लगेगी। एक बोला, बच्चा बोला फिर तो बड़ी बोरिंग लाइफ हो जाएगी क्योंकि अभी रस चखा नहीं है ना, तभी बोरिंग लगता है, फिर तो कहीं मन ही नहीं करेगा अपने में आनंद आएगा, अपने में मजा आएगा। हम जिधर बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, कम है ज्यादा है, हम अपने आनंद में हैं। कहीं नहीं जाए तो भी आनंद में, चले गए तो भी ठीक। अब राजा जनक पहन के बैठे हैं, गहने कपड़े सब उनको ठीक है, राजा के सारा वेशभूषा, पर मन नहीं जाना चाहिए। खरीद लिया तो क्या हुआ, अटकना नहीं है। इच्छा ये होती है कि हमें नहीं मिल रहा है तो हमें पीड़ा हो। पीछे पीछे गाड़ी देखी बहुत अच्छी है, देखी गाड़ी, गाड़ी ने भी देखी बहुत अच्छी, पर अज्ञानी मन जाए बहुत अच्छी है, हम ले लें ले लें ले लें, फिर उसके पीछे जाएगा। ये है इच्छा, ये हुआ आकर्षण। अच्छा दिखता है, ज्ञानी को नहीं दिखता, अच्छा बुरा नहीं दिखता है, गलत सही दिखता है, सब दिखता है।
पर वो किसी में भी अटकता नहीं है। संसार के आकर्षण, कृष्ण आकर्षण में आ जाओ तो विषय आपको छू नहीं पाएंगे, फिर मन ही नहीं लगेगा, आंख कहीं उठती ही नहीं है। हम बोले यूरोप में गए, हम एक चीज नहीं लेके आए, कमाल का हुआ। और यूज करना था, पैसे यूज ही नहीं होते। क्या करे कि क्या ले, क्या खा के क्या खाएं। तो चित्त शांत हो जाता है अपने आप। पर ये आत्मिक स्थिति जब होगी तब मन करता है। स्थिति अपने आप, जब तक निचले स्तर पे हैं तो दौड़ते रहते हैं। बच्चा छोटा दौड़ता रहता है, जब बड़ा होता है तो क्या होता है, एक जगह बैठ जाता है। तो हम बोलते हैं ये ज्ञान की मैच्योरिटी लाइए तो स्थिरता आएगी। अब बड़ापन, ज्ञान का बड़ापन उम्र से नहीं है, हम कह रहे हैं इधर बुद्धि से हमारे अंदर ज्ञान की मैच्योरिटी हो जाए। ज्ञान से बड़े, मैं आत्मिक स्वरूप हूं, मैं सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न है, मुझसे उत्पन्न है संसारा, तो मेरे से ही उत्पन्न है, तो मैं क्या चाहूं, सब मेरा अपना ही आप है, तो क्या चाहूं, मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं। चित्त अपने आप एक जगह रुकने लगता है। बैठे हैं सब, गुरु जी ने बोला 100 छोरी मारे 4 लाहौती लगे हुए हैं। आकर्षण नहीं है, छोड़ना ना पकड़ना। ज्ञानी के लिए ना छोड़ना है ना पकड़ना। कर्म सब होते जाएंगे पर चित्त उसका है समय स्थित रहे। माइंड को चेंज करते जाना है। बोले क्रोध है तो उसको क्षमा में बदल दो। पिछली बार बोले इच्छा करनी है तो बड़ी इच्छा करो परमात्मा की, ईश्वर की। साधारण छोटी छोटी इच्छाएं क्यों कर रहे हो? आकर्षण हो तो परमात्मा का हो। अपने अंदर चेंज करना सीखिए। कठोरता है आपके भीतर तो नम्रता में आ जाइए, आप कर्म के योगी बन जाओगे। उस दिन भी बोला चेंज योर माइंड, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर बिहेवियर। ये बदलना आना चाहिए। ज्ञान में हम आए हैं, जो हम पहले थे वो अब हम नहीं रहेंगे। पूरा रेवोल्यूशन होना चाहिए, क्रांति। ये बोल रही थी कम इंसान होते हैं, क्राइस्ट ने बोला। सब चीज वो ऐसा बोलते थे कि अपने से लगा के बोलते हैं। हम जब संसार में जाते हैं तो कम इंसान होके आता हूँ, माने मैं, हम ईश्वर स्वरूप हैं, हर एक के लिए है। हर व्यक्ति परमात्मिक स्वरूप है। जब आप संसार में जा रहे हैं, माने इच्छाओं में गए, माया में गए, संसार है ये, तो आप क्या हुए, कम इंसान हो गए। इच्छा क्या करती है, भिखारी बनाती है। हम कम इंसान, वो क्राइस्ट मतलब मैं के साथ जोड़ रहे हैं, वो सभी के लिए है सब परमात्मा एक स्वरूप है, मैं ईश्वर स्वरूप हूँ। पर मैं जब संसार में जाता हूँ तो कम इंसान होके आता हूँ। गीता भगवान बोलते थे आप संसार में जाते हैं तो क्या बन के जाते हैं, चाची, मामी, ताई, मम्मा जी, बाबू जी, क्या बन के जाते हैं? कम इंसान हो गए हैं आप भगवान स्वरूप। अब आपको कोई भगवान बोलता है, वहां भगवान बोलेंगे संसार में जाएंगे, कम इंसान हो गए। गीता भगवान ने तो खास कहा था, किसी ने एक परिवार के उसमें गई थी तो बोल नमस्ते भाभी जी, बोलते ही है बहुत अच्छा। कहते भाभी जी मत बोलो। बोले भाभी तो माँ का दर्जा है, बहुत अच्छा, हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बोले मेरी इंसल्ट कर दी तुमने। कहते मैंने इंसल्ट किया, आपका मान दिया, सम्मान दिया, आपने इंसल्ट करनी बोल रहे हैं। बोले हाँ तुमने मेरी इंसल्ट करी। बोले क्या इंसल्ट करी? कहते भाभी कह के। बोला फिर क्या बोलूं? आप भाभी हैं तो भाभी बोल रहा हूँ, रिश्ते में होगी बात। कहते मैं भाभी अभी कुछ नहीं हूँ। बोला क्या है? कहते, मैं परमात्मिक स्वरूप हूँ, मुझे भगवान बोलो। ठीक उनकी मुंह वास्तव में बोला था। कम इंसान हुए, संसार में गए आप। संसार में आपको कौन कैसा मानता है? आप जब जाते हैं शादी बारातों में, मरने जीने में, आपको उसी भाव से बोलते हैं। आपको कोई बोलता है भगवान आया, गुरु आया? अपनी ऐसी डिग्निटी बनाइए कि गुरु और भगवान के पद से कब कोई नीचे ना बोले आपको।
आप संसार में जाते हैं तो कम इंसान होते हैं। ज्ञानी संसार में जाएगा नहीं, मतलब वो चाची मामी ताई बन के नहीं जाएगा, संसारिक बन के नहीं जाएगा, मायावी बन के नहीं आता है। आप हैं उस स्थिति में। उनकी ऐसी स्थिति थी कि तो उन्होंने दूसरों को भी बदलवा दिया, अपना भाव बनाइए। हम बोलते हमको मना किया था गुरुजी ने स्पेशली। किसी ने बोला मासी जी आई है, बुआ जी आई है, सब बोलते हैं। बोलते ये क्या मौसी बुआ चाची लगा रखा है मामी। मैंने क्यों? बोलते रिस्पेक्ट देते हैं, बेचारे छोटे हैं। तो मासी बोला किसी की बेटी, किसी की वो, किसी की बुआ। रिस्पेक्ट से बोले, क्या बोले? मैंने कहा क्या बोलेंगे? बोले सबसे बड़ी रिस्पेक्ट होती है भगवान, तो तुमको उससे कम ना बोले। तुम्हारा ये दीदी मौसी चाची नानी नहीं लगेगा, उनको नहीं अच्छा लगा था। तो क्या हुआ? मोना भगवान बन गए। एक संकट है, उससे कम बोलते हैं। तो कम इंसान क्यों हो रहे हैं? भगवान से नीचे क्यों हो रहे हैं? तय भगवान बोला ना, मैं भगवान हूं, सभी वही हैं, अलग नहीं है। और आप संसार में हैं तो आपको सब बड़े हो। आप बड़े खुश होंगे कोई आपको बोलेगा तो। चाची जी आ गई, चाची जी आ गई, दीदी आ गई, बुआ जी आ गई। हाँ, आप संसारिक ज्यादा हैं कि ये ज्यादा?